बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट। सबसे पहले हमने सीखा अक्रूड और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, उसका अकाउंट बनाना सीखा, पाप अकाउंट। सही, अगर वो नहीं किया तो पहले आपको वो पढ़ना पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा अक्रूड और प्रीपेड इनकम क्या होता है, और फिर इनकम का अकाउंट बनाना सीखा, अप्पा अकाउंट, APPA। अगर आपने ये चारों वीडियोस देख लिए हैं तो अब जो फिफ्थ हमारा लेसन है वो है हमने इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाना। इनकम स्टेटमेंट बोले या इसका नया नाम यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्यों कह रहे हैं बेटा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का हमने वो पार्ट शो करना है जिसमें ये अक्रूड और प्रीपेड की क्या होती है, एडजस्टमेंट होती है। क्या होती है बेटा, अक्रूड और प्रीपेड की एडजस्टमेंट। तो जब भी बेटा अक्रूड और प्रीपेड का हमें अकाउंट बनाना होगा तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बनाना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट हमेशा स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कैसे आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नॉर्मली बेटा ये जो अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट के सवाल होते हैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह गिवन नहीं होता, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, एक्स, और अगर गिवन होगा तो वो लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाना सीखी है तो उसमें हम लिखते हैं ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आता है बेटा, हर वो चीज जो रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव या रेंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीव या कमीशन रिसीवेबल, डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे बेटा जो भी चीज रिसीव्ड है तो वो आ जाएगा। सही है, जैसे अगर रेंट रिसीवेबल है तो आपको पता है रेंट रिसीवेबल हो या रेंट रिसीव होती है वो हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। सही है, तो बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए। सही है, और एक निमोनिक है और जो आपने सीखना है वो है APPM। APPM क्या होता है बेटा, अपना प्राइम मिनिस्टर। क्या होता है भाई APPM, ऐसे याद रख लें, अपना प्राइम मिनिस्टर। होता क्या है बेटा APPM, AP का मतलब है अक्रूड प्लस, और PM का क्या मतलब होता है, प्रीपेड माइनस। सही है, तो बेटा अगर रेंट रिसीव हो गया इतना और ईयर एंड पे रेंट जो है वो अक्रूड है, तो अक्रूड इनकम ईयर एंड पे हम क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। सही है, अगर तो आपने इनकम अकाउंट पहले ही बना लिया है, अप्पा अकाउंट, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है इनकम अकाउंट तो आप ये वाली वैल्यू उठाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की और वो सीधा सीधा इनकम में शो कर देंगे। जैसे अगर ये रेंट रिसीव का अकाउंट है तो हम ये लिख देंगे भाई इस साल की रेंटल इनकम कितनी है, 8,300। अगर अप्पा अकाउंट बना लिया है तो ये वाली वैल्यू जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में 8,300। और अगर पाप अकाउंट बेटा आप पहले बना चुके हैं तो पाप अकाउंट में ये वाली जो वैल्यू है प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है तो इलेक्ट्रिसिटी की इस साल वैल्यू क्या जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, ये वाली जाएगी 3,500। सही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं बेटा अगर पाप और अप्पा अकाउंट ना बनाया हो और डायरेक्टली हमने प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। सही है, तो जितना रेंट रिसीव हो गया वो लेंगे, और अगर ईयर एंड पे अक्रूड है रेंट तो वो क्या करेंगे, अक्रूड को क्लोजिंग अक्रूड को प्लस कर देंगे। और इस सवाल में मैंने ओपनिंग अक्रूड नहीं बताया, अगर ओपनिंग अक्रूड भी दिया हुआ होता तो ओपनिंग में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लेकिन ओपनिंग का सीन यहाँ नहीं होता है, एक और टॉपिक है बेटा आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो है सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो उसके अंदर ओपनिंग वाला चक्कर आता है, यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग वाला चक्कर होता है। तो क्लोजिंग, ये जो APPM होता है याद रखो, ये ईयर एंड के लिए रूल एप्लीकेबल होता है। ईयर एंड पे बेटा अक्रूड प्लस करना होता है और प्रीपेड माइनस करना होता है। और अगर गॉड फॉरबिड अगर सवाल में हमें वो भी दिया हुआ हो, ओपनिंग भी दिया हो, तो क्या करेंगे, तो बेटा वो जो अक्रूड प्लस होता है ईयर एंड पे, ईयर स्टार्ट का अक्रूड होगा, अगर ओपनिंग होगा तो माइनस हो जाएगा। जो प्रीपेड ईयर एंड पे माइनस होता है तो ईयर स्टार्ट का प्रीपेड क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सही है, लेकिन जो नॉर्मल सवाल होते हैं फाइनल अकाउंट्स वाले, सोल ट्रेडर वाले, पार्टनरशिप वाले, सही, कंपनी वाले, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स वाले, उन सब में सिर्फ क्लोजिंग एडजस्टमेंट आती है, ओपनिंग नहीं आती। ओपनिंग एडजस्टमेंट सिर्फ एक टॉपिक में आती है और वो है सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और एक और टॉपिक है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट क्लब अकाउंट्स। नॉट फॉर प्रॉफिट के जो अकाउंट्स बनाते हैं हम क्लब एंड सोसाइटीज के, वो भी सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के ऊपर बनते हैं। सही, ऐसे ही अगर कमीशन रिसीव हो गया इतना 2,000 और अगर ईयर एंड पे कमीशन क्या है, प्रीपेड है, तो क्लोजिंग प्रीपेड क्या होगा, माइनस होगा। मैंने यहाँ सिर्फ क्लोजिंग के एडजस्टमेंट शो किए, नॉर्मली जो है वो क्लोजिंग एडजस्टमेंट ही आती है, अनलेस के सिंगल एंट्री का सवाल है या क्लब अकाउंट्स का सवाल है, उसमें ओपनिंग आ सकती है। फिर बेटा रेंट की अगर हम बात करें, रेंट पेबल बोले या रेंट एक्सपेंस बोले, बात एक ही है। अगर इतना रेंट हमने पे कर दिया वो, और अगर ईयर एंड पे अक्रूड है तो अक्रूड ईयर एंड पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और अगर ईयर एंड पे प्रीपेड है तो प्रीपेड ईयर एंड पे क्या हो जाएगा, माइनस। और ओपनिंग में उल्टा होता है, जैसे मैंने बताया, अगर क्लोजिंग प्रीपेड है तो क्लोजिंग अक्रूड है तो प्लस हो जाएगा, और अगर ओपनिंग अक्रूड होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है, और अगर आप ऑलरेडी रेंट अकाउंट बना चुके हैं तो उसमें हम अक्रूड प्रीपेड ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो फिर डायरेक्टली
जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। तो आसान है बेटा, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे, सही, और जो इनकम्स है वो इनकम की कैटेगरी में। अगर वेजेस हमने इतनी पे कर दी और ईयर एंड पे क्या है, क्लोजिंग प्रीपेड है, तो माइनस कर देंगे, और अगर हमें ओपनिंग प्रीपेड दिया हुआ है तो ओपनिंग उल्टा हो जाएगा, ओपनिंग में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो जो भी बेटा एक्सपेंसेस हैं वो ये आ गए, जो भी इनकम्स है वो ये आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे इतना ही है, सही है ना, इसके अलावा नहीं है। जब भी इस टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट आएगा तो इसमें हमें सिर्फ वो इनकम्स लेनी होंगी जिसमें अक्रूड और प्रीपेड वाला चक्कर होगा, और वो एक्सपेंसेस लेने होंगे जिसमें अक्रूड या प्रीपेड वाला चक्कर हो। तो जो नॉर्मल इनकम होती है जैसे बैड डेट रिकवर्ड वो यहाँ नहीं आएगी, गेन ऑन डिस्पोजल है तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो अलग अलग टॉपिक्स में आती है, सही है। तो अगर इस टॉपिक का सवाल आता है एक्रूवल्स और प्रीपेमेंट का, और वो कहता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो सिर्फ हम वो वाली इनकम्स लेंगे जिसमें अक्रूड और प्रीपेड की एडजस्टमेंट है, और सिर्फ वो एक्सपेंस लेंगे जिसमें अक्रूड और प्रीपेड की एडजस्टमेंट है, और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, बैड डेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, सही है, वो चीजें हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो आई होप आपको बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बनाना आ गया। किस टॉपिक का, सही है, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट का। मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि डिप्रिसिएशन जो टॉपिक है उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट है वो अलग तरीके से बनता है, जो बैड एंड डाउटफुल डेट टॉपिक है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग तरीके से बनता है, एक्सट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। और अगर हम पूरी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट नहीं बनाते, तो उसमें फिर सारी एडजस्टमेंट आ जाती है, एक्रूवल भी आ जाती है, डिप्रिसिएशन भी आ जाती है, बैड एंड डाउटफुल डेट भी आ जाती है।